नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पुराना साल जाने वाला है और नया साल आने वाला है। हर किसी के जीवन में ये नया साल खुशियाँ लेकर आए, सब आगे बढ़े और दुख उनसे दूर चला जाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ एडवांस में। हैप्पी न्यू ईयर। तो नए साल में क्या करें, कैसे क्या करें जो आप खुश रहें और आपका सब काम हो, इस बारे में इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, पुराना साल जो बीत गया सो बीत गया, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप ये परेशान मत होइए कि पिछले साल मैंने क्या नहीं किया, मेरी किससे लड़ाइयाँ हुई, मेरा ये काम नहीं हुआ, मेरा बहुत नुकसान हो गया। ये मतलब हर किसी के लिए है, वो स्टूडेंट हो, किसी भी उम्र के हों, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हों, सबके लिए ये वीडियो है। अपने अपने उम्र से, अपने अपने काम से आप रिलेटेड ये जोड़ लीजिएगा, लेकिन ये हर किसी के काम आएगा। तो सबसे पहला, पिछले साल आपने क्या किया, आपसे क्या गलतियां हुई, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि गलतियां याद रखने से ही हम आगे वो गलती नहीं करते हैं। लेकिन पीछे क्या हुआ, मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे से किसकी लड़ाइयाँ हुई, मेरा वो काम नहीं हुआ, मुझे जॉब नहीं मिला, मैं पास नहीं हुआ, मेरा हेल्थ ख़राब हुआ, जो भी हुआ वो हो गया। उसके बारे में सोचकर आगे का दिन खराब नहीं करें। अगले साल आप एक नई उमंग, नई उल्लास, नई खुशियाँ और नई जुनून के साथ नया साल शुरू करें। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो आपको पीछे का जो पास्ट था वो पास्ट था, ख़त्म हो गया, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए। अब 1 तारीख से पहले ही आप टाइम निकालकर एक पूरा साल का आप पूरा एक रूटीन बनाइए। ऐसे तो मेरा हमेशा कहना होता है कि आप डिसिप्लिन लाइफ मतलब जीना चाहिए इंसान को, और हर चीज़ का एक रूटीन बना लेना चाहिए, आपका प्लान्स होने चाहिए आपके कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहला आप पूरे साल के एक प्लान बना लीजिए, जो आपको पूरे साल में क्या क्या करना है। वो हर उम्र के हिसाब से आपके प्लान्स होंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दी, क्योंकि जो स्टूडेंट है उन्हें इस साल क्या क्या एग्ज़ाम देना है आपको, और अगर आप पढ़ रहे हैं, छोटे क्लास में हैं, तो आपको कैसे पढ़ना है, पूरे साल क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, किस बुक से पढ़ना है, ये सारे प्लान्स कर लीजिए। जो जॉब करते हैं उनके कुछ भी जो काम है कि इस साल मुझे ये करना है, तो वो आप बना लीजिए कि आपको पूरे साल में इस साल ये काम करना है, कहाँ घूमने जाना है, कोई इम्पोर्टेंट काम करना है, हमें घर खरीदना है, बिज़नेस शुरू करना है, गाड़ी खरीदना है, कोई भी काम, वो छोटा या बड़ा कोई भी काम हो, आप प्लान बना लीजिए कि मुझे इस पूरे साल में, इस मंथ में मुझे ये काम करना है, नेक्स्ट मंथ में मुझे ये काम करना है, थर्ड मंथ में मुझे ये काम करना है। ऐसे करके आप पूरे 12 महीने का, आप पूरे 12 मंथ का एक प्लान बना लीजिए। हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि ये पत्थर की लकीर है, जो आपने बना लिया तो बना लिया, वही करना है, ऐसा नहीं है। ये तो भविष्य हम जानते नहीं है कि कब क्या होगा, आज हम ठीक हैं, कल क्या होगा, लेकिन आप प्लान्स तो बना के रखिए। हाँ, वो नहीं होगा या कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया तो नहीं कर पाए आप काम, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आप प्लान्स तो बना के रखिए। तो इस तरीके से एक पूरे साल का प्लान बना लीजिए, जिसमें बड़े बड़े काम आते हैं, छोटे काम आते हैं। पूरे साल का आप एक बजट अपने इनकम के हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से, और जिस भी उम्र के हैं आप उस हिसाब से पूरे महीने का आप एक प्लान्स बना लीजिए। अब आता है 1 महीने का प्लान्स, कि आपको इस महीने, जैसे जनवरी में मुझे 1 से लेकर 31 तक क्या क्या करना है, तो आप इस तरीके से फिर हर महीने का भी प्लान्स बना लीजिए। पूरे साल का एक प्लान बनाइए और बजट भी साथ में, क्योंकि बजट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम
बिना सोचे समझे जब खर्च कर देते हैं तो आखिर में मुझे पछताना पड़ता है। खर्च वही कीजिए जो इम्पोर्टेंट हो, जो ज़रूरी के हो, उसको खर्च कीजिए। और अगर आप खर्चे का प्लान नहीं करते हैं, बजट से नहीं चलते हैं, तो आगे जाकर बहुत मुसीबत होती है। हाँ, उसमें मैंने कहा, हाँ, इमरजेंसी का कोई भी ये नहीं है कि इमरजेंसी में हमको कुछ भी करना पड़े। हमेशा कुछ पैसे आप सेविंग में ज़रूर रखिए, क्योंकि मुसीबत कब आएगी वो नॉक कर कर मुसीबत कभी नहीं आती है। इसलिए आपके सैलरी में से ही कुछ पैसे हर महीने आप ऐसी जगह में रख दीजिए या बैंक में रख दीजिए, या कम अमाउंट है तो आप घर में ही रख दीजिए, जो आप भूल जाइए रख कर। वो हर मंथ आप रखिए, आप देखिएगा आपको वो मुसीबत में, इमरजेंसी में ज़रूर काम आएगा। तो इस तरीके से आप बजट भी प्लान कीजिए और आपको इस साल क्या क्या करना है वो प्लान कर लीजिए। उसके बाद आप हर दिन का प्लान कीजिए। ये तो हो गया साल का, फिर हर मंथ का, फिर आपको हर रोज़ का एक प्लानिंग भी होना चाहिए। आप एकदम दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप 1 जनवरी से जब उठेंगे तो आपको एक दिन पहले ही रात में, सुबह से लेकर रात तक का आपका क्या क्या काम है वो आपको प्लान के हिसाब से करना है। हाँ, अब उसमें कभी कभी इधर उधर उतार चढ़ाव होता रहता है, और कभी मन नहीं किया तो हम नहीं करते हैं, और कभी छोड़ देते हैं। लेकिन आप डेली का एक सुबह आपको उठना है। आपको सबसे पहले सुबह उठ के अपने हेल्थ पे ध्यान देना है। खासकर मैं ये गृहिणियों से, हाउसवाइफ से या महिलाओं से बोलूँगी, क्योंकि महिलाएं अपना ध्यान नहीं रखती हैं। वो वर्किंग हो या कोई भी हो, या हाउसवाइफ हो या बिजनेस वुमेन हो, कोई भी हो, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखती है। तो आप इस साल एक आप ऐसा कीजिए जो आप नहीं कर पाई पिछले साल, सोच कर रह गई, वो आप सोचिए इस साल मुझे ज़रूर करना है, और मुझे हेल्थ पर सबसे पहले ध्यान देना है। बहुत लोग क्या करते हैं, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, खाते पीते नहीं है टाइम पे, और बस काम 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 में लगे रहते हैं। अरे आप काम करिएगा, पैसा कमाइएगा, तो उसको आप इस्तेमाल कैसे कीजिएगा? आपका सेहत ठीक रहेगा तभी तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। आपका सेहत ही ठीक नहीं है, उस पैसे का आप क्या कीजिएगा? जब आप बीमार होते हैं तो कुछ अच्छा लगता है? ना घूमना, ना फिरना, ना टीवी देखना, ना मोबाइल चलाना, ना खाना पीना, कुछ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहला है सेहत। आप सेहत पे ध्यान दीजिए। आप दिन भर का देखिए कि मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे अपने सेहत का ध्यान रखना। अगर पिछले साल आप मेडिटेशन नहीं कर पाए, योगा नहीं करे, शुरू नहीं कर पाए, तो इस साल आप शुरू कर दीजिए। अगर पिछले साल आप जिम जाना नहीं शुरू कर पाए तो इस साल शुरू कर दीजिए। पिछले साल आपका किसी कारणवश से बिजनेस स्टार्ट करना था, नहीं कर पाए, तो इस साल कर लीजिए। और हार नहीं मानिए कि अब तो पिछले साल तो मेरे से कुछ हुआ नहीं, तो मैं तो अब कुछ नहीं करूँगी, मेरे से तो होगा नहीं, मैं नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, पिछले साल नहीं हो पाया, इस साल होगा। करके तो देखिए, नया साल है, नई उमंग, नई जुनून, नए जोश के साथ काम शुरू कीजिए, कोई भी काम। तो लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आगे का अलग अलग आपको बताऊंगी कि आप सेहत का कैसे ध्यान रखें, आप कैसे अपना दिनचर्या अपनाएं, कैसे आप मंथ का प्लानिंग करें, कैसे आप साल का प्लानिंग करें, घूमने जाना है तो उसका प्लानिंग कैसे पहले कर लें, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो बस मेरा यही कहना है कि पुराना साल जाने वाला है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं, किसी रिश्तेदार से आपका झगड़ा हुआ था, आप किसी प्रॉब्लम में थे, वो सबको भूल जाइए और नए साल का खुशी से स्वागत कीजिए और आगे बढ़िए और भगवान का नाम लीजिए, आपको जरूर खुशियाँ मिलेंगी। मेहनत से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, तभी हमें खुशियाँ मिलती हैं और सुख मिलता है। तो सबको एडवांस में फिर से हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी बातों के साथ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।